नमस्कार, मैं रोहित जैन फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई कहानी। आज हम माउंट एवरेस्ट की कहानी सुनेंगे। आपको पता है माउंट एवरेस्ट नाम कैसे पड़ा? सन 1853 के आसपास जब इसकी खोज हुई तो वो खोज की थी एक भारतीय ने, मिस्टर राधानाथ सिकदर। लेकिन चूंकि अंग्रेजी के ब्रिटिश शासन में हम गुलाम थे तो उस वक्त जो सर्वेयर जनरल थे मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पे इस चोटी का नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को और भी नामों से जाना जाता है, जिसमें सागरमत्था नेपाल में और पीक 15 इसका पुराना नाम है। आज हम इसी एवरेस्ट की कहानी सुनेंगे। आई होप कि आप आज कुछ नया सीखेंगे। जब 1850 के आसपास एवरेस्ट की खोज की गई तो इंसान के अंदर ये जुनून जागा कि मैं उस जगह जाकर आऊं जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है, लगभग 8,800 फीट के करीब। बहुत लोगों ने कोशिश की, 300 से ज़्यादा लोग की डेथ भी हुई। 100 साल तक हमने कोशिश की, 1850 से 1950 तक, लेकिन कोई चढ़ नहीं पाया। फाइनली ये किस्सा भी बदला। 1953 में पहली बार मिस्टर एडमंड हिलेरी उस चोटी पर पहुंचे। वो चोटी जो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन इंसान के हौसले, उसके संकल्प, उसके रेजिलियंस के आगे वो भी नहीं टिक पाई। एडमंड हिलेरी पहली बार में ये चोटी नहीं पहुंच पाए थे। उन्हें बेस कैंप से थोड़ा आगे से वापस लौटना पड़ा, बहुत ज़्यादा तूफान के कारण। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही जो अभी तक मानवता के इतिहास में दर्ज है और आने वाले समय में कई बार इसे दोहराया जाएगा। उन्होंने एवरेस्ट की तरफ मुँह करके कहा कि पहाड़ तुम अब और बड़े नहीं हो सकते, लेकिन मैं बड़ा हो सकता हूँ। मैं फिर से आऊँगा और चढ़कर दिखाऊंगा। और यही हुआ। 1953 में फाइनली उन्होंने उस दुर्गम, कठिन, जोखिम भरे रास्ते पर चल के माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो झंडा लहराया, वो अभी तक इतिहास में उनके नाम को सर एडमंड हिलेरी के रूप में याद रखता है। लेकिन इस कहानी में एक और मज़ेदार किस्सा है, वो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। सर एडमंड हिलेरी अकेले उस पहाड़ पर नहीं चढ़े थे, उनके साथ एक और शख्स थे, मिस्टर तेंजिंग नॉर्गे। खास बात यह है कि मिस्टर तेंजिंग नॉर्गे एक खास तरह के विशेष समाज, विशेष प्रकार के तबके से आते हैं, जिस तबके को हम पता है क्या बोलते हैं? शेरपा। जी हाँ, शेरपा वो व्यक्ति है जो आपके साथ आपको मंजिल पर पहुंचाने के लिए लड़ रहा है, जूझ रहा है, लेकिन आपकी तकलीफों को, आपकी मुश्किलों को समझता भी है। एम्पैथी, रियली वॉकिंग इन योर फीट्स, आपके ही शूज़ में साथ आपके चलता है, आपका वजन कम करता है, आपको गाइड करता है, आपका मेंटर भी बनता है। कोच ट्रैक एक ऐसी ही कोशिश है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोग अपनी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट अचीव करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन डेवलप किया जाए। प्रॉपर हैंड होल्डिंग और कोचिंग के साथ हम उन्हें उनके मकसद को, उनके गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस, जो सिस्टम्स ज़रूरी हैं, वो मदद करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जर्नी पे आप हमारे साथ चलेंगे और वो हासिल करेंगे जो सर एडमंड हिलेरी ने 1953 में किया। आपका इस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।